नमस्कार दोस्तों, सीपीटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक का जो फिजिक्स का 25 क्वेश्चन बचे थे वो लाए हैं और कल से मैथ के क्वेश्चन चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जितने भी सीपेट के स्टूडेंट हैं वो घबराएं नहीं कि हाँ कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या कैसे रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको चैनल पे वीडियो डाल दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग टेंशन न लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से फोकस दूरी होता है एफ इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ से हमारा r दिया है 15, तो हो जाएगा हमारा 1.5/2। सॉरी, यहाँ पे -15 होगा क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, हमेशा माइनस होगा। ये हमारा 15 हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तो यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा -7.5। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, -7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 77। एक एंगस्ट्राम का मान होता है तो कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, 10⁻⁻² माइक्रोन, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10⁻10/10 सॉरी, ये हमारा -4 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 होगा और अपान में आ जाएगा 10⁻6। जब ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 10⁻10 इंटू 10⁻6, यानी कि ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जब होगा घटेगा तो इसमें से आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 78। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, एफ इज इक्वल टू r/2। क्वेश्चन नंबर 79। भार का मात्रक है, भार जो है वो हमारा एक प्रकार का बल है, तो इसका मात्रक जो होगा हमारा न्यूटन होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। भार हुआ और हमारा बोझ हुआ, जैसे हम बोझ कोई ढोते हैं या कोई आदमी यहाँ से कुछ सामान लाद के ले जाता है रख के, तो वो, और जैसे काटना हुआ, काटना, चीरना, चुभाना और फाड़ना, ये सब हमारा प्रेशर होता है। तो ये सब हमारा प्रेशर, जहाँ पे ये सब काटना, चीरना, चुभाना, फाड़ना आए वहाँ पे हमारा प्रेशर कार्य करेगा, प्रेशर होगा। और जहाँ पे बोझ हो या वेट हो तो वो हमारा बल होगा। क्वेश्चन नंबर 80। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो होगा, अगर हम अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करें तो हमारा हो जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, और जो
एंटी लेंगे तो हमारा अपोजिट हो जाएगा इसका। तो ये होगा हमारा जी म्यू इज इक्वल टू 1/1.5। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/3। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमारा नीचे 15 हो जाएगा, ऊपर 10, तो हमारा होगा 2/3। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 81, 9.13 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ किग्रा में सार्थक अंकों की संख्या है। अब सार्थक अंक क्या होते हैं? उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है, वो हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ये हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे अगर हम कहीं बात करें 4.756, तो इसमें हमारे ये 4 डिजिट आ रहे हैं। जीरो अगर रहेगा तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, अगर बीच में अगर जीरो कहीं आएगा तो उसको साथ में लेके उसकी भी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 डिजिट है और इसका सार्थक अंक हमारा हो जाएगा 4। तो सेम इसी प्रकार हमारा यहाँ पे 3 डिजिट है 9.13, तो यहाँ पे हमारा सार्थक अंक हो जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, तो यहाँ से होगा हमारा 1.5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड अपान v हो जाएगा, प्रकाश की चाल। अब यहाँ से हम प्रकाश की चाल निकालेंगे, v इज इक्वल टू, तो हमारा 1.5 नीचे चला गया इंटू 10⁸ अपान 1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 1.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 8। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 85, +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यह बराबर हमारा 1/4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह इज इक्वल टू हमारा आएगा 0.25 मीटर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 0.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 86, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 1 से कम। जब किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता पे उसका प्रतिबिंब निर्भर करेगा, जिस वस्तु की जितना ज़्यादा प्रतिबिंब होगा उसकी आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होगी और जिसका प्रतिबिंब छोटा होगा उसकी आवर्धन क्षमता कम होगी। क्वेश्चन नंबर 87, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक जो है निकालेंगे तो यह बराबर हमारा
यम ए होता है। यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक हमारा केजी हो जाएगा और ए का मात्रक हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड हमारा ऊपर चला जाएगा तो आएगा हमारा केजी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, केजी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 88, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस चीज़ पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर। ऑप्शन बी, वस्तु के केंद्र पर। ऑप्शन सी, गुरुत्वीय त्वरण पर। ऑप्शन डी, वस्तु के आकार पर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे, दिया है हमें 1 न्यूटन, यम बराबर हमारा 1 दिया है और वस्तु पर बल कितना लग रहा है तो हमारा एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन लग रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर हमारा होता है एम ए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमें 1, एम हमारा 1, ए। तो हमारा ए की वैल्यू आएगा 1 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड की पावर -2। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 1 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 त्वरण से वो गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 90, जी का अर्थ है, जी हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जी क्या है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उस पर जितना पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वाकर्षण तो जितने बल से वो खींचती है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जी का मान जो है हमारा वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है। क्वेश्चन नंबर 91, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, यानी इसका मान 1/81 है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो पृथ्वी पर द्रव्यमान क्या होगा? तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा F/81। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है हमारी वो ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 93, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की जो द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए यानी 2 कर दिया जाए और ये गतिज ऊर्जा को आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/4, यानी वो हमारा उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, विद्युत सेल स्रोत है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा का। ऑप्शन बी विद्युत आवेश का। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा का। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 95,
फ्यूज़ का गलनांक है, फ्यूज़ का गलनांक है। फ्यूज़ का कार्य क्या होता है, जैसे हमारे घर में कभी कभी अधिक बिजली आ जाती है तो फ्यूज़ लगाने से वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे धारा आगे नहीं जा पाती है, जो हाई वोल्टेज धारा होती है वो आगे नहीं जा पाती है। तो ऑप्शन ए हमारा उच्च, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारा परिपथ ब्रेक करने के लिए इसका प्रतिरोध कम होगा, गलनांक भी कम होगा, इसी की वजह से परिपथ ब्रेक करेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, परम शून्य ताप होता है। तो जो 0 केल्विन हमारा होता है वो हमारा परम शून्य ताप होता है या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। तो इसमें हमें दिया है V इज इक्वल टू 12 और दिया है P इज इक्वल टू 60 वाट। तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P अपान वी, यानी कि 60 अपान 12। यहाँ से कट करेंगे तो हमारा आएगा 5। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी 5 है। क्वेश्चन नंबर 98, रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक जो होगा हमारा होता है 1 अपान डिग्री सेल्सियस। तो 1 अपान डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको सेल्सियस को ऊपर ले जाएंगे तो होगा डिग्री सेल्सियस माइनस 1। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, डिग्री सेल्सियस माइनस 1। आदर्श कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0.1। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1 होती है, जिससे वो 100% ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। जबकि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं बनी है जो 100% किसी कार्य को कर सके। क्वेश्चन नंबर 100, अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी निर्जलीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी आयनन। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था जो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है वो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इसमें हमारा एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं, तो उससे हमारा लवण और जल बनता है। जैसे हम NaOH और HCl की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है NaCl प्लस H2O। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।